नमस्कार दोस्तों, अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीस का कॉर्पस इन्वेस्ट करने के लिए है और आप इससे घर लेना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके कैसे आप एक घर भी ले पाएंगे और एक इन्वेस्टमेंट भी जनरेट कर पाएंगे, ताकि एट द एंड आपको एक अच्छा सा कॉर्पस भी जनरेट होकर मिले। लेकिन मैंने इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और एडवांस तरीके से बनाने की कोशिश की है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब 5 साल के बाद एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आप अपने 80 लाख रुपीस की EMI पे कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद आपके घर की जो कॉस्ट है वो एवरेज एप्रिसिएशन डेटा के अकॉर्डिंग 1 करोड़ 34 लाख रुपए हो चुकी है। अभी आपको करना क्या है, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है और आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप किसी बैंक या NBFC से डिस्कस करके 80% वैल्यू का लोन रीफाइनेंस करा सकते हैं, जो कि होगा 1 करोड़ 7 लाख रुपए। ये नया लोन लेने के बाद आपका जो पिछला लोन चल रहा है 80 लाख रुपीस का, वो अराउंड इतना बचा होगा, ये आपको टोटल पे कर देना है। ये लोन पे करने के बाद जो आपके पास कैश इन हैंड बचा, वो आपके पास बचा 36,49,000 रुपीस के अराउंड। और जो आपकी 80 लाख रुपीस की SWP कंटिन्यू है, 5 साल के बाद इसकी वैल्यू होगी 84 लाख रुपीस। तो आपके पास दो तरीके के फंड्स आपके पास इन हैंड हैं, एक तो आपकी SWP की वैल्यू, एक आपकी लोन से कैश इन हैंड। तो ये वैल्यू होती है 1 करोड़ 21 लाख रुपए। अब आपको एक नई SWP करनी है 1 करोड़ 21 लाख रुपए की, जो कि 12% इंटरेस्ट रेट से आपको पे कर रही हो अगले 20 ईयर्स के लिए। इससे क्या होगा, इससे आप 93,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर पाएंगे, जो आपके नए लोन की जो EMI है 92,000 रुपीज के अराउंड, वो उसको पे कर देगी। अब 20 ईयर्स के बाद क्या होगा कि 20 ईयर्स के बाद आपने SWP से विड्रॉ किया 2 करोड़ 23 लाख 20 हजार रुपए, लेकिन अभी भी आपका फाइनल अमाउंट है 4 करोड़ 62 लाख रुपीस। लेकिन दोस्तों देखो, आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर तो रहता है। जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा कॉर्पस उसका जनरेट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी के बाद 20 ईयर्स के बाद आप कहां होंगे, चलिए देखते हैं। आपका घर जो है फुली ओन्ड होगा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम 6% के हिसाब से भी देखें तो 4 करोड़ 30 लाख रुपीस के अराउंड होगी, और आपकी जो SWP वो भी 4 करोड़ 62 लाख रुपीस के अराउंड आपको रिटर्न्स दे रही होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है गाइस, स्मार्ट मनी डज नॉट ग्रो बाय चांस, इट ग्रोज बाय स्ट्रेटजी। लेट कंपाउंडिंग पे योर EMI, नॉट योर पॉकेट। तो दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके हर 5 साल में इसको रोटेट कर पाए इस तरीके से, तो ये जो कॉर्पस है ये बहुत बड़ा हो सकता है। सो गाइस, अगर ये स्ट्रेटजी आपको सही लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फॉलो करें हमारे अकाउंट वेल्थ वाइज इंडिया को ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए। थैंक यू सो मच।